दृश्य आरंभ है। प्रतिदिन 10 करोड़ बोतलें, एक ही पेय, एक ही स्वाद, चाहे जॉर्जिया हो, मुंबई हो या टोक्यो। कोका कोला आज सबसे अधिक देशों में बिकती है और इसका हर घूंट उसी केंद्रित सूत्र से बनता है जो एथ 6 में एक औषधि विक्रेता ने अटलांटा की एक प्रयोगशाला में तैयार किया था। वह सूत्र आज भी गुप्त है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो औद्योगिक प्रक्रिया खड़ी है वह पूरी तरह दिखाई देती है। देखें कैसे दो केंद्रित पीपों से शुरू होकर 9900 लीटर के मिश्रण टैंक और 5 सीसी के भराई कक्ष से गुजरते हुए प्रति घंटे 80,000 कोका कोला की बोतलें तैयार होती हैं। जॉर्जिया राज्य की यह बोतलबंदी फैक्ट्री सप्ताह के 7 दिन 2400 घंटे चलती है। एक दिन में यहाँ 45 लाख इकाइयाँ तैयार होती हैं। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बड़े धातु के पीपे, जिनमें कोका कोला का केंद्रित सूत्र भरा होता है, फैक्ट्री के भंडार कक्ष में पहुंचते हैं। केवल 2 ऐसे पीपे लाखों लीटर तैयार पेय बनाने के लिए पर्याप्त हैं। जो कर्मचारी इन पीपों को जोड़ते हैं वे केवल नीलियां लगाते हैं और प्रवाह की निगरानी करते हैं। सूत्र की सटीक संरचना उन्हें भी नहीं पता। यहीं से पानी, मिठास और कार्बन डाइऑक्साइड की 3 स्तरीय प्रक्रिया शुरू होती है। कोका कोला का लगभग 90% हिस्सा पानी है, इसलिए पानी की गुणवत्ता सीधे स्वाद को निर्धारित करती है और यही सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। दुनिया भर में 900 से अधिक बोतलबंदी केंद्र हैं और हर केंद्र का स्थानीय पानी अलग है। भूमिगत स्रोत, नदी, नगर जल, सबका खनिज संघटन, पीएच और गंध भिन्न होती है। यदि यह भिन्नता नियंत्रित न हो तो मुंबई की कोका कोला अटलांटा की कोका कोला से अलग स्वाद देगी। इस फैक्ट्री में पानी स्थानीय भूमिगत कुओं से आता है। पहले इसे पराबैंगनी विकिरण और क्लोरीन से जीवाणुमुक्त किया जाता है। फिर नैनो निस्सींगन की प्रक्रिया होती है, एक उन्नत तकनीक जिसमें समलप माइक्रोमीटर तक के कण छान लिए जाते हैं। ये प्रक्रिया पानी से हर अवांछित गंध, रंग और स्वाद हटा देती है। अंत में पीएच को 6.8 और 7.2 के बीच स्थिर किया जाता है। यह सीमा इसलिए निर्धारित है क्योंकि इससे बाहर जाने पर केंद्रित सूत्र के साथ मिश्रण में रासायनिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अंतिम स्वाद बदल जाता है। एक बार पानी तैयार होने के बाद मिठास मिलाई जाती है। अधिकांश देशों में परिष्कृत गन्ना चीनी उपयोग होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च फ्रुक्टोज मक्का शर्करा का उपयोग होता है। यह इसलिए क्योंकि अमेरिका में मक्के पर सरकारी अनुदान और आयातित चीनी पर शुल्क ने इसे सस्ता विकल्प बना दिया है। दोनों मिठास स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम घोल में मिठास का स्तर समान रखा जाता है। केंद्रित सूत्र, मिठास और शुद्ध पानी को 10 लीटर क्षमता के स्टेनलेस स्टील के मिश्रण टैंक में एक साथ मिलाया जाता है। इस चरण में मिठास का स्तर 50% से ऊपर रखा जाता है। यह सांद्र शरबत सिरप है जो बोतलबंदी रेखा पर पहुंचने पर 5.5 गुना पानी से पतला किया जाएगा। यह अनुपात अन भाग शरबत और 5.5 भाग पानी वह चर है जिसे 0.1% से अधिक बदलने की अनुमति नहीं है। यदि अनुपात इससे अधिक विचलित हो तो स्वाद परीक्षण में अंतर पकड़ा जाता है और पूरा बैच पुनः मिश्रण के लिए वापस जाता है। फैक्ट्री में स्वचालित प्रवाह मापक फ्लोमीटर प्रति सेकंड यह अनुपात मापते हैं। मानवीय हस्तक्षेप केवल तब होता है जब सेंसर 0.05% से अधिक विचलन दर्ज करे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। यह एक बंद प्रणाली कार्बनीकरण यंत्र में होता है जो उच्च दबाव पर काम करता है, लगभग 3.7 से 4.1 वायुमंडलीय दबाव। इस दबाव सीमा से नीचे गैस पर्याप्त रूप से घुलती नहीं। ऊपर जाने पर बोतल भरते समय झाग बनता है और तरल बाहर निकलता है। तापमान इस पूरी प्रक्रिया में 4GC से 6GC के बीच रखा जाता है। ठंडे तरल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक स्थिर रहती है। बोतल बंदी रेखा पर 3 प्रकार के पात्र उपयोग होते हैं: प्लास्टिक की बोतलें, एल्यूमिनियम के डिब्बे और कांच की बोतलें। इस फैक्ट्री में लगभग 23% उत्पाद कांच की बोतलों में भरा जाता है। इनमें से अधिकांश पुनः उपयोग की गई बोतलें हैं जो रेस्तरां और कैफे से वापस आती हैं। बुर्यापयोग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। बोतलें लकड़ी के खांचों से निकाली जाती हैं और उल्टी करके गर्म पानी से प्रारंभिक धुलाई होती है। फिर वे औद्योगिक धुलाई यंत्र में प्रवेश करती हैं। एक विशाल इस्पात की संरचना जो 62,000 बोतलें प्रति घंटे साफ कर सकती है।
प्रत्येक बोतल इस यंत्र में 17 मिनट रहती है। इस अवधि में क्षारीय घोल, उचित दबाव, जल धाराएं और ब्रश मिलकर बोतल के भीतर से हर अवशेष हटाते हैं। सिगरेट के टुकड़े, पुरानी लेबल, तरल के धब्बे, यंत्र से निकलने पर बोतल रासायनिक रूप से स्वच्छ होती है। एक कांच की बोतल औसतन 50 बार पुनः उपयोग होती है। इससे प्रति बोतल उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आती है और पैकेजिंग का पर्यावरणीय भार घटता है। भरण कक्ष में तापमान 5C रखा जाता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि तरल का तापमान 10C से ऊपर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलने लगती है और बोतल भरते समय झाग बाहर आता है। प्रति मिनट 5 बोतलें भरी जाती हैं, यानी प्रति सेकंड लगभग 9 बोतलें। बोतलें तोहन एथिड आईते 6 में जब फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने अटलांटा में यह पेय बनाया था, तब उनका उद्देश्य एक औषधीय टॉनिक तैयार करना था। उस मूल नुस्खे में कोला, अखरोट का सत, कोका पत्तियों का अर्क, वेनिला, चीनी और नींबू का स्पर्श था। आज 72 वर्षों बाद वह मूल सूत्र, जिसे मर्चेंडाइज 7X कहा जाता है, अमेरिकी इतिहास के सबसे संरक्षित व्यापारिक रहस्यों में गिना जाता है। कंपनी ने कभी यह नहीं बताया कि वह केंद्रित सूत्र कहाँ बनता है और किसी भी आधुनिक कैमरे को उस उत्पादन स्थल पर अनुमति नहीं दी गई है। आज यह सूत्र 900 से अधिक बोतलबंदी केंद्रों तक पहुंचता है, जो 200 से अधिक देशों में फैले हैं। इनमें से अधिकांश स्वतंत्र साझेदारों द्वारा संचालित हैं। बोतल की लेबल पर प्राकृतिक स्वाद लिखा होता है। यह शब्द विभिन्न पौधों के अर्कों के मिश्रण को दर्शाता है, लेकिन उनकी सटीक संरचना सार्वजनिक नहीं है। यह अस्पष्टता जानबूझकर है और कानूनी रूप से संरक्षित है। बोतल भरने के लिए बाद धातु की ढक्कन लगाने का चरण आता है। यह एक स्वचालित क्राउनिंग यंत्र करता है जो प्रति मिनट 5 नए ढक्कन लगाता है। प्रत्येक ढक्कन को 2.8 से 3.2 न्यूटन मीटर के बल से दबाया जाता है। इससे कम दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड रिसती है। अधिक दबाव पर कांच टूटने का जोखिम रहता है। इसके बाद लेबलिंग होती है। कांच की बोतलों पर कागज की लेबल चिपकाई जाती है, एक विशेष ताप सक्रिय गोंद से जो 60C पर सक्रिय होती है और 0.3 सेकंड में चिपक जाती है। प्लास्टिक की बोतलों पर सिकुड़ने वाली प्लास्टिक आस्तीन श्रिंग लगाई जाती है, जो भाप सुरंग से गुजरने पर बोतल के आकार में सिमट जाती है। लेबलिंग के बाद बोतलें एक अवरोधन प्रणाली बफर सिस्टम से गुजरती हैं। ये प्रणाली पैकेजिंग यंत्र में 7 मिनट तक की रुकावट को संभाल सकती है। इस दौरान भरण रेखा बिना रुके चलती रहती है। ये बफर इसलिए आवश्यक है क्योंकि 80,000 बोतलें प्रति घंटे की गति पर 1 मिनट की रुकावट भी जान 330 बोतलों का नुकसान करती है। अंत में एक विशाल रोबोटिक भुजा बोतलों को उठाकर परिवहन पेटियों में व्यवस्थित करती है। यह रोबोट प्रति चक्र जिफर बोतलें उठाता है और प्रति मिनट जिफरिया चक्र पूरे करता है। पेटियां पैलेट पर रखी जाती हैं। प्रत्येक पैलेट पर मंत्र से पर और पोरताउस बोतलें होती हैं और फिर स्वचालित रेखाएं उन्हें भंडार क्षेत्र में ले जाती हैं। कोका कोला के स्वाद की एकरूपता सुनिश्चित करने में सबसे जटिल चर कार्बनीकरण का स्तर है। इसे कार्बनीकरण मात्रा, वॉल्यूम ऑफ कार्बनेशन में मापा जाता है, यानी 1 लीटर तरल में कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड घुली है। कोका कोला के लिए यह मान 3.6 से 3.8 के बीच रखा जाता है। 3.5 से नीचे पेस्ट स्पाट लगता है, बुलबुले कम होते हैं और स्वाद संतुलन बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हल्की अम्लता जो स्वाद को तेज करती है, वह कम हो जाती है। 3.9 से ऊपर बोतल खोलते समय अत्यधिक झाग बनता है और उच्च दबाव के कारण पतली प्लास्टिक बोतलें विकृत होने लगती हैं। यह परिशुद्धता 990 से विकसित हो रही है। जब कोका कोला कंपनी ने पहली बार बोतलबंदी को मानकीकृत करने का प्रयास किया था, उस समय कार्बनीकरण हाथ से मापा जाता था और विचलन 50% तक होता था। आज स्वचालित इनलाइन कार्बनीकरण नियंत्रक प्रति 30 सेकंड में माप लेते हैं और विचलन 0.05 से अधिक नहीं होता। तापमान नियंत्रण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 cc की वृद्धि पर कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता लगभग 3% घट जाती है। इसीलिए भरण कक्ष का 5 cc तापमान इतना सटीक रखा जाता है। प्रति घंटे आटा संचित बोतलें, प्रतिदिन 45 लाख इकाइयाँ। यह केवल एक फैक्ट्री के आंकड़े हैं।
कोका कोला की 900 से अधिक बोतलबंदी फैक्ट्रियां मिलकर प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ इकाइयां तैयार करती हैं, यानी प्रति सेकंड 1557 बोतलें या डिब्बे। इस पैमाने को समझने के लिए यदि एक दिन की उत्पादित कोका कोला की सभी बोतलों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो वह स्तंभ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का लगभग 1.3 गुना होगा। केवल पानी की खपत देखें 90% पानी के हिसाब से तो प्रतिदिन 9 करोड़ लीटर से अधिक शुद्ध पानी इस पेय में जाता है। कोका कोला की कुल वैश्विक बिक्री तासन बनातायबा एतुफी फ्लाया परब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। केवल केंद्रित सूत्र का उत्पादन जो कंपनी की मूल संस्था करती है इस राजस्व का सबसे लाभदायक हिस्सा है, क्योंकि बोतलाबंदी का काम अधिकांशतः स्वतंत्र साझेदार करते हैं। एल्युमिनियम के डिब्बों की बात करें तो एक मानक 330 मिलीलीटर का डिब्बा 0.097 मिमी मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनता है। इतना पतला कि 1 किलो एल्युमिनियम से लगभग 7 डिब्बे बनते हैं। फिर भी यह डिब्बा 6.2 वायुमंडलीय दबाव तक सहन कर सकता है। एक कार के टायर के दबाव से 3 गुना अधिक। गुणवत्ता जांच QC 3 स्तरों पर होती है। पहला स्तर इनलाइन सेंसर भरण रेखा पर लगे कैमरे और वजन मापक प्रत्येक बोतल की जांच करते हैं। खाली बोतल, कम भरी बोतल, ढक्कन रहित बोतल, ये सब 0.2 सेकंड में अलग कर दी जाती है और जाता इस बाकी जूस 0.2 सेकंड में अलग कर दी जाती है। प्रयोगशाला नमूनाकरण प्रत्येक 30 मिनट में उत्पादन रेखा से 2 बोतलें यादृच्छिक रूप से ली जाती हैं। इनमें pH 2.5 से 2.7 के बीच होना चाहिए। कार्बनीकरण मात्रा, मिठास का स्तर ब्रिक्स पैमाने पर DH सूक्ष्मजीव परीक्षण होता है। यदि कोई मापदंड सीमा से बाहर हो तो पिछले 30 मिनट का पूरा उत्पादन रोका जाता है और उस बैच की विस्तृत जांच होती है। उनका तीसरा स्तर दृश्य निरीक्षण, प्रशिक्षित निरीक्षक लेबल की स्थिति, ढक्कन की सीलिंग और बोतल की बाहरी स्थिति देखते हैं। कांच की पुनः उपयोग की गई बोतलों में माइक्रो दरार का पता लगाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश परीक्षण भी होता है। एक दरार युक्त बोतल वितरण के दौरान टूट सकती है। गुणवत्ता में विफल इकाइयां जो कुल उत्पादन का लगभग 0.8% होती है पुनः प्रसंस्करण में जाती है। तरल को वापस मिश्रण टैंक में लिया जाता है। पात्रों को धुलाई रेखा पर भेजा जाता है। वितरण के लिए पैलेट पर लादी गई पेटियां तापमान नियंत्रित भंडार के क्षेत्र में जाती हैं, जहां तापमान 80°C से 20°C के बीच रखा जाता है। वहां से रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में क्षेत्रीय वितरण केंद्रों तक पहुंचती हैं। जॉर्जिया की इस फैक्ट्री का वितरण क्षेत्र 5 राज्यों में फैला है। लगभग 2 करोड़ उपभोक्ता। खुदरा मूल्य पर यह उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 80 करोड़ डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। 1.8 वर्ष पुराना सूत्र 90% पानी, 3.7 वायुमंडलीय दबाव पर घुली कार्बन डाइऑक्साइड और प्रति घंटे 80,000 बोतलें। कोका कोला मूलतः एक सटीक औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो एक रासायनिक सूत्र को वैश्विक पैमाने पर दोहराती है। उल्लेखनीय ये है कि 900 फैक्ट्रियों में से प्रत्येक में काम करने वाले कर्मचारियों को उस केंद्रित सूत्र की संरचना आज भी नहीं पता। वे केवल नलियां जोड़ते हैं। आप किस अन्य वैश्विक पेय या खाद्य उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया देखना चाहते हैं, टिप्पणी में बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सूचना घंटी चालू करें ताकि अगला वृत्तचित्र आने पर आप पहले जानें और गरम इजो करा।